सरकार की पर्यावरण और पेड़ों को बचाने की मुहिम दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। भूमाफिया सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार भूमाफिया हरे भरे बागानों को उजाड़कर कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, जिस कारण प्रदेश का पर्यावरणीय संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव में भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां भूमाफियाओं ने 100 बीघा आम के बगीचे को रातों रात काट दिया और 3 दर्जन से ज्यादा पेड़ों को बड़ी बेरहमी से काटकर बाग का सफाया कर दिया गया। बाग के सफाए की खबर जब मीडिया ने जिलाधिकारी देहरादून को दी, तब जाकर स्थानीय प्रशासन नींद से जागा। जिलाधिकारी की फटकार के बाद उद्यान विभाग, वन विभाग, पुलिस और तहसीलदार विकासनगर मौके पर पहुंचे तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। मौके पर भारी संख्या में फलदार आम के हरे भरे पेड़ों का अवैध पातन किया गया और संबंधित विभागों ने इसकी जानकारी जब जिलाधिकारी देहरादून को दी तो जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया और बाग मालिक और प्रकरण में शामिल सभी लोगों पर मुकदमे के निर्देश दिए गए। अभी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा हमको सूचना दी गई, जिसके संबंध में मौके पर आए तो मौके पर संबंधित डिपार्टमेंट को हमारे द्वारा बुलाया गया और उन्होंने भी इसका जांच किया गया। हमारे द्वारा इसकी जांच की गई और इसमें कानूनी कार्रवाई करते हुए ताकि आगे इस तरह के अपराध ना हो, इसलिए विभाग के द्वारा पुलिस को इस संबंध में एक प्रत्यावेदन दिया जा रहा है ताकि इस पर अग्रिम कार्रवाई होकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये हमें सुबह सूचना मिली, दूरभाष से हमें सूचना मिली कि यहाँ पे पतन हुआ है, तो हम जो है अपने वहाँ पे निरीक्षण करने आए और हमने पाया कि यहाँ पे जो है लगभग 30 पेड़ जो है कटे हैं और इसके संबंध में हमारे उच्च अधिकारी महोदय से भी विदेश हुए हैं कि भाई आप स्पॉट पर जाइए, देख लो क्या स्थिति है। तो मैं यहाँ आया हूँ और इसमें देख करके, क्योंकि जिसने काटा उसका भी ऐसा पता नहीं चल पाया और इसलिए हम इस पर एफआईआर दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। और जाके देखो, साइंस पूरी नहीं है, हम ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे नहीं कट रहे, लेकिन जहाँ तक उसकी बात है, जहाँ जहाँ का हमको पता चला हम उस स्पॉट पर जाते हैं और जो हमारा कार्य है हम उसके आधार पर जो है काम करने की करते हैं। और सतपाल धानिया हमारे संवाददाता हमारे साथ विकासनगर से जुड़ चुके हैं। सतपाल, क्या जानकारी इस मामले में आपके पास है? जी दिव्या से बिल्कुल देखा बताना चाहूंगा। डोईवाला से लेकर कालसीट तक इस पूरे क्षेत्र को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया गया और इस क्षेत्र में किसी भी तरह से फलदार पेड़ों का काटा जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। बावजूद इसके जो भू माफिया और वन माफिया हैं वो विभाग से साठ गांठ करके बड़े भारी पैमाने पर पचमादून क्षेत्र में आम के बागानों का सफाया कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो विभाग के अधिकारियों से साठ गांठ करके इस तरह से बागों को काट रहा है। हालांकि जब आप देख सकते हैं कि जिस जगह ये बाग कटा है ये बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग से बहुत बड़े अधिकारी होकर गुजरते हैं, तमाम सत्ताधारी के नेता होकर गुजरते हैं, तमाम जो समाज सेवी किस्म के लोग हैं वो होकर निकलते हैं। किसी को भी इस चीज की भनक नहीं लगी कि आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग किस तरह से इस तरह इतने बड़े बगीचे का अवैध पातन किया जा रहा है। हमारे द्वारा जब इसमें जिलाधिकारी महोदय देहरादून को सूचना दी गई तब जाकर कहीं विभागीय अधिकारियों की नींद खुली और तब जाकर आनन फानन में विभागीय अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और देखा कि बड़े भारी पैमाने पर बाग का सफाया किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से वहां पेड़ों का कत्ल किया गया एक बहुत गंभीर अपराध है। ऐसे अपराधों में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन देखा जाता है कि जो संबंधित विभाग है एक पेड़ का जुर्म काटकर एक तीसरी कर लेते हैं और मामले को रफा दफा करते हैं, जबकि इसमें चाहिए था कि इसमें पर्यावरण जो संतुलन खराब कर रहे हैं ऐसे लोग, उसमें पर्यावरण अधिनियम भी इनके खिलाफ तो लगना चाहिए था। जी सतपाल, अगर बात करें जिस तरह से आपने बताया कि नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ ये इलाका है जहां पर ये कटान इतने लंबे समय से चल रहा था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि रातों रात ये पेड़ काट दी गए हों, यहाँ पर दिन के उजाले में भी पेड़ कट रहे हों, लेकिन किसी की भी निगाह इसमें नहीं गई, न स्थानीय लोगों की, अधिकारियों की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अधिकारियों का एक ही जवाब होता है कि ये मामला अब संज्ञान में आया है, हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी कार्रवाई का फायदा क्या कि जब आपको पता ही नहीं है, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे
लगभग 30 से अधिक पेड़ों का अवैध पातन है। ये पेड़ बहुत भारी पेड़ है और एक पेड़ को काटने में काफी लंबा समय लगता है। ये कह सकते हैं कि 12 से 15 घंटे तक ये अवैध पातन वहां पर चला है, लेकिन 12 से 15 घंटे जो संबंधित विभाग है आखिर वो किस हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। देखिए जिस तरह से लगातार सेलाकुई सहसपुर क्षेत्र में आम के बगीचों का अवैध पातन हो रहा है, विभाग को पता है कि इसमें कौन लोग शामिल है, कौन लोग इन अवैध पातन के पेड़ों का अवैध पातन करते हैं। बावजूद इसके उन लोगों पर कार्रवाई ना करके जुर्माना काटकर इतिश्री कर लिया जाता है। आपको बता दूं कि इसमें प्रावधान यह है कि पेड़ कटाने कंपाउंडिंग केस होता है। कंपनी क्या करते हैं कि पेड़ काटा उसे 5,000 का जुर्माना दिया और ये इस तरह उस उक्त भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर देते हैं। क्योंकि प्लाटिंग जैसे शुरू हुई देहरादून क्षेत्र में एक भारी दाम जमीनों को हो गए, उसके चलते आम के बगीचों का लगातार सफाया हो रहा है। जबकि इसमें चाहिए था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कार्रवाई हुई है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वो संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ है। जो कि वक्त संरक्षण अधिनियम एक ऐसा मुकदमा है कि इसमें शायद इन लोगों को उचित सजा ना मिल पाए। इसमें चाहिए कि जिलाधिकारी महोदय और संबंधित जो डीएचओ है उसे भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और एक नजीर पेश करनी चाहिए कि आगे भविष्य में इस तरह से अवैध रूप से पेड़ों का पातन न हो। क्योंकि जिस तरह से पेड़ कम होते जा रहे हैं, एक तरह से जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो उत्तराखंड है हिमालय क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र के चलते जो पूरे देश का जो पर्यावरण है वो संतुलित है। लेकिन लगातार जिस तरह से निजी कास्ट के वन भूमि के तो जो अवैध पातन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। दिव्य दर्शनी जी, बहुत शुक्रिया सतपाल जानकारी के लिए।